भैया बस आईपीएल शुरू ही होने वाला और यहां पर क्रिकेट फील्ड के ऊपर कौन जीतेगा, कौन उठाएगा आईपीएल की ट्रॉफी, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये जरूर डिसाइड करते हैं कि इस साल आईपीएल में जितनी भी टीम्स अपनी जर्सी लॉन्च की उसमें सबसे घटिया जर्सी कौन सी है और सबसे शानदार जर्सी कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में हम रेट करने वाले हैं आईपीएल की 10 टीमों की जर्सियों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दो और जो लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ। और यहां पर रोज नई वीडियो और रोज नया एंटरटेनमेंट लेकर मैं आपके सामने ऐसे ही मौजूद रहूंगा सुबह 8:30 बजे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधे रेटिंग करने के लिए इन जर्सीज को। तो भैया बाय गॉड आज तो बिल्कुल मनीष मल्होत्रा वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहां पर फैशन का ऊंआ ना धुआं। लेकिन आज जज करेंगे हम सारी जर्सीज को और यहां पर बताएंगे कौन सी टीम ने कितनी अच्छी शानदार जर्सी बनाई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर हम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी से। अब देखो यार, चेन्नई सुपर किंग्स ने कॉलर जो शानदार बनाया उसके ऊपर जो इंडियन आर्मी का उन्होंने पैटर्न यूज किया है वो अपने आप में काफी आइकॉनिक बना देता है। और इस पे जो थला की फोटो यूज के लंबे बालों वाले थला, इसमें काफी जच रहे हैं। अब देखो बाकी सारी टीमों कंपैरिजन में सीएसके की जो आर्मी है ना, सीएसके की जर्सी है वो इतनी अलग क्यों चमकती, क्योंकि किसी और टीम ने येलो कलर को इतना अच्छे से यूज नहीं किया, या फिर सबकी कॉमन जो जर्सीज हैं उसमें रेड या ब्लू ही आपको मिलेगा। लेकिन सीएसके इकलौती वो टीम है जिन्होंने थोड़ा सा पैटर्न से हटकर एक येलो कलर को चूज किया है। तो मैं तो इस जर्सी को देने वाला हूं भाई 9/10, क्योंकि इसका कॉलर अगर आप देखोगे जो वी नेक है उसके साथ ये कॉलर बड़ा सही जच रहा है। और यहां पर जो शोल्डर में पैटर्न है आई थिंक वो काफी अच्छे से इस जर्सी की क्वालिटी को और निखार के लेकर आ रहा है। और थाला ने ये जर्सी पहन रखी है तो 7 से नीचे देने का सवाल ही पता नहीं होता। तो आई एम गोइंग टू गिव दिस जर्सी अ सॉलिड 9। हाँ, बाकी आप लोग इस जर्सी को कितना दोगे वो जरूर हर जर्सी के रिव्यू के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग जरूर देना मत भूलना। तो इस लिस्ट में अगली जो जर्सी है वो है लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट आपकी गुजरात टाइटंस की जर्सी। और इस जर्सी में अगर मैं देखूं तो चाइनीज कॉलर दिया हुआ है, लेकिन कॉलर की जो हाइट है वो काफी ज्यादा कर रखी है। शोल्डर भी अगर आप देखोगे तो काफी टाइट बना रखे हैं इन्होंने। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो काफी स्किन टाइट जर्सी बनाई है इस बार गुजरात ने। और लास्ट ईयर की जर्सीज भी उनकी सिमिलर ही थी, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। लास्ट ईयर की जर्सी कंपैरिजन में इस साल भी सेम ही चीजें आपको देखने को मिल रही है, बस येलो का जो पैटर्न है वो थोड़ा ज्यादा यूज हुआ है अगर आप वाइडर स्ट्रैप्स पे देखोगे तो मैं इस जर्सी को अगर कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे देखूं तो ज्यादा रेट नहीं करूंगा। आई वुड गिव दिस जर्सी अ सॉलिड 7.5, क्योंकि ये जर्सी और बेटर की जा सकती थी अगर प्रॉपर कॉलर वाली जर्सी बनाई जाती तो शायद इस जर्सी का जो लुक था वो और ज्यादा निखर के आता। इस लिस्ट में जो अगली जर्सी है, जो अगली टीम है वो है केकेआर। अब देखो केकेआर की जर्सीज ना बड़ी आइकॉनिक रही हैं। जब जब गौतम गंभीर की टीम ने आईपीएल उठाया तब तक कॉलर वाली जर्सी आपको देखने को मिली है, लेकिन ये काफी चीप वर्जन लग रहा है। मतलब एक अगर पैसा इंसान लगा रहा है एक कोलकाता की जर्सी के ऊपर तो उसको कॉलर पसंद नहीं आएगा। आई थिंक अगर आप आरसीबी का कॉलर भी देखोगे तो मोर और लेस सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर काफी वाइडर पैटर्न पे इन्होंने कॉलर को यूज किया है। और जो अगर मैं देखूं जो कलर कॉम्बिनेशन है शोल्डर्स पे अगर आप देखोगे तो उतना अच्छे से उन्होंने गोल्ड का यूज किया नहीं है। लास्ट ईयर जो आइकॉनिक जर्सीज रही हैं इनकी रिसेंट टाइम्स में उसमें केकेआर की जर्सी फिर भी काफी बेटर थी, लेकिन इस बार की जर्सी अगर मैं देखूं काफी एवरेज लग रही है। प्लस जो आप बोलोगे जो लक्स कोजी का इन्होंने ब्रांड यूज कर रखा है सीधे सामने फ्रंट पे, आई थिंक वो इस जर्सी का जो लुक है वो और ज्यादा किल कर रहा है। तो मैं तो इस जर्सी को 7/10 दूंगा, क्योंकि ये काफी आप बोलोगे पालिका में मिलने वाली जर्सीज की तरह ही लग रही है। काफी चीप मटेरियल या फिर आप बोलोगे चीप इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हो। भाई लखनऊ की जर्सी देखकर सच में कसम से सर पकड़ने का मन करता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने इस जर्सी के साथ किया क्या है। मतलब दे ट्राइड टू डू सो मेनी थिंग्स। इसमें इन्होंने सारे पैटर्न भी यूज कर लिए, कॉलर भी इन्होंने थोड़ा वाइड यूज किया है, लेकिन जो कलर चॉइसेस है ना इनकी, इन्होंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है इस जर्सी को कूल बनाने के चक्कर में। पता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका क्या है? इनका लोगो। भाई मतलब ये लोगो एक अगर आप 6th क्लास के डिजाइनर को भी दोगे ना कि भाई जो 6th क्लास में बेसिक डिजाइनिंग कर रहा है वो भी ये लोगो डिजाइन करके दे देगा। आई थिंक दे रियली नीड टू चेंज देयर लोगो, उनको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड कलर कॉम्बिनेशन के मामले में अभी लखनऊ की जो जर्सी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। पिछले 2 सीजन से लखनऊ की जर्सीज ऑलरेडी काफी बेकार थी, लेकिन इस सीजन में आते आते तो उनकी जर्सी और ज्यादा भाई याद हो गई। ऑरेंज ब्लू और उसके बाद डार्क ब्लू की स्ट्राइप्स चला रखी उन्होंने जो चमक रही हैं। आई डोंट थिंक इसको कोई भी जो फैन है वो रेट करेगा मोर देन 6, क्योंकि देखो ये जर्सी और एक और टीम की जर्सी इस साल आई थिंक वर्स्ट आपकी जर्सी से कंटेंशन में जाएंगी, बट लखनऊ डेफिनेटली 6 या 6.5 मैक्स, उससे ऊपर पॉइंट्स डिजर्व नहीं करती। अब बारी है मुंबई की जर्सी की। देखो अब ये मेरी टीम है, ऑब्वियसली बात है, तो मुझे इसको बिल्कुल ही कड़े आंकड़े देने पड़ेंगे और यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मुंबई की जर्सी पे पैसा खर्च कर रहा हूं आई थिंक इट्स वर्थ द टेक, क्योंकि इस आईपीएल सीजन में अगर मैं देखूं कुछ टीमों के बीच में जो सबसे ज्यादा आप बोलोगे भिड़ंत रही है जर्सीज के मामले में उसमें मुंबई ने टॉप किया है। ऑलमोस्ट बहुत क्लोज मार्जिन से मैं बोलूंगा, यहां पर कड़े मुकाबले के बीच में मुंबई थोड़ा सा सरपास करके गई है।
अगर आप देखोगे कॉलर का जो डिजाइन है वो बहुत प्यारा है, जो चेन इन्होंने दी है बहुत लाइट चेन है और बहुत ही फाइन है, तो आपको चेन का जो पैटर्न है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। प्लस अगर आप देखोगे शोल्डर्स पर जिन्होंने गोल्डन स्ट्राइप्स यूज किए हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने IDFC का जो बेसिकली ब्रांड है और उसके नीचे जो इनका मेन स्पॉन्सर है स्लाइस, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, स्पेस बहुत सही से यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्स IPL की जर्सीज में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन मुंबई की जर्सी को अगर आप देखोगे शोल्डर्स पे जिन्होंने जिस तरीके से पैटर्न यूज किया है, आई थिंक ये जर्सी और आपकी चेन्नई की जर्सी अभी जितनी भी जर्सीज हमने देखी हैं उसमें बेस्ट रही हैं। इस जर्सी को मैं डेफिनेटली 9 या 9.5 आउट ऑफ 10 जरूर दूंगा क्योंकि इट्स वर्थ द मनी। भाई अगली जर्सी इस लिस्ट में है पंजाब की। अब देखो पंजाब की जर्सीज हमेशा आइकॉनिक रही हैं, हमेशा बहुत ही क्लीन रही हैं, लेकिन इस बार की पंजाब की जर्सीज में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आइकॉनिक जो सिल्वर कलर पंजाब की जर्सीज में रहता था इस साल BCCI ने मना कर दिया। प्रीति जिंटा ने खुद बोला है कि यहां पर हम अभी अपनी जर्सीज में सिल्वर कलर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट बॉल का फॉर्मेट है, तो यहां पर सिल्वर और व्हाइट बॉल जो है मिक्स हो जाती हैं, तो सामने वाले खिलाड़ियों को दिक्कत होती थी। मैं सही बताऊं, इनकी जो ट्रेनिंग कैंप की जर्सी है ना वो इनकी मेन जर्सी से, मैच डे जर्सी से बेटर है। वो अगर ट्रेनिंग कैंप की जर्सी में देखूंगा मैं उसको भाई 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। जो उन्होंने ग्रीन कलर यूज किया है, जो शानदार उन्होंने उस पर पैटर्न यूज किया फ्रंट पे, आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। लेकिन ये जर्सी बहुत बेसिक है, बट हाँ ये अगर मैं बात करूं आपके कोलकाता वाली जर्सी से और आपकी डेफिनेटली लखनऊ वाली जर्सी से बहुत बेटर है। आई वुड लाइक टू गिव दिस जर्सी अ सॉलिड 7.5 to 8 दे सकता हूं मैं इस जर्सी को। बट हाँ इसमें चेंजेस किए जा सकते थे, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। ये जो येलो और रेड का सामने फ्रंट पैटर्न दिया है ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जो हेक्सागन बना रखे हैं, हनी बी का पैटर्न बना रखा है उन्होंने, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बट हाँ स्टिल मच बेटर देन लखनऊ की जर्सी और KKR की जर्सी। आई थिंक देखो यार इस लिस्ट में जो अगली जर्सी है उनकी टीम जितनी प्यारी है उतनी ही जर्सी उनकी प्यारी रहती है हर साल की। आप देखोगे राजस्थान की जर्सी में जो कूल गुलाबी कलर, क्योंकि उनकी सिटी को ही पिंक आप सिटी बोलते हो, जयपुर उनकी जो सिटी है वो उसको पिंक सिटी बोलते हैं हम, और ये ब्लू और आपके पिंक का कॉम्बिनेशन है ना भाई वो बहुत शानदार लग रहा है। प्लस आप बोलोगे इनका जो लोगो है वो डेफिनेटली इनकी जर्सी को और ज्यादा ब्राइटन अप करता है। कॉलर का डिजाइन आप बोलोगे जितनी भी टीम्स ने इस बार कॉलर यूज किया सबका डिजाइन सेम है, थोड़ा सा डीप वी है लेकिन उतना स्ट्रेट वी नहीं है, हल्का सा स्लाइटली टिल्टेड वी है, और यहाँ पे कॉलर का डिजाइन है वो बहुत शानदार लग रहा है। आई थिंक इस जर्सी में आप इसको अगर कैजुअल पार्टी वेयर के तौर पे पहन के जा रहे हो बाहर, क्योंकि इनके इतने स्पॉन्सर्स हैं नहीं, आप इनको रेडबुल का स्पॉन्सर देखोगे यहाँ पे, और देन दूसरे एंड पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके जियो का लोगो और डेफिनेटली आपके यहाँ पर IPL का लोगो। तो उस लिहाज से ये जर्सी बहुत सही लग रही है एंड डेफिनेटली मैं इस जर्सी को रेट करूंगा एटलीस्ट 8.5 आउट ऑफ 10। इट इज वन ऑफ द बेस्ट जर्सीज इस IPL सीजन की जितनी भी टीम्स ने डिजाइन की है। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है भाई RCB का। RCB का फैन बेस इतना बड़ा है और डेफिनेटली यहाँ पर RCB ट्रॉफीज भले ना जीते लेकिन दिल जरूर जीते अपनी मार्केटिंग से एंड डेफिनेटली अपनी जर्सीज की डिजाइन से। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने मिस मैच कर दिया क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे उनका जो कलर कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा बेटर लग रहा था। इस साल उन्होंने दिल्ली के कलर्स को यूज कर लिया थोड़ा बहुत, वाई आप बोलोगे यहाँ पर ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहां पर अगर मैं वैसे जर्सी को देखूं, कॉलर इनका अगर आप देखो KKR वाली जर्सी से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन KKR की जर्सी का जो कॉलर है वो थोड़ा सा वाइड है, लेकिन इनका कॉलर थोड़ा सा आप बोलोगे नैरो है, तो जर्सी इतनी बेकार नहीं लग रही है। लेकिन यहां पर बेटर किया जा सकता था इस डिजाइन को, बट स्टिल आई वुड गिव दिस जर्सी अ सॉलिड 8.5 क्योंकि जो कतर एयरवेज का लोगो है सामने, बहुत कम ऐसी टीम्स इनके लोगो जो फ्रंट पे लगे हैं ना, चेस्ट पे जो मेन स्पॉन्सर है वो अच्छे लगते हैं। एंड RCB ने अपना जो नाम है वो भी चेंज कर दिया है फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दे हैव चेंज देयर नेम टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आई होप ये जो नेम चेंज है इनके लिए एक अलग लक लेकर आए, और डेफिनेटली यहाँ पर विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी जैसे अगर मॉडल्स आपके सामने खड़े हो जर्सी को पहनते हुए तो कौन ही इनको खराब रेट करेगा। तो मेरे लिए ये जर्सी 8.5 वाली है। और भाई इस लिस्ट में जो अगली जर्सी है और अगली टीम है ना भाई, उनके साथ हो गई है गलत कांड। यहाँ पे SRH के डिजाइनर्स ने यहाँ पर इनकी जर्सी के साथ कर दिया भेदभाव। अब वैसे तो अगर आप देखोगे कैजुअल वेयर के तौर पे ये जर्सी बहुत सही लगेगी, लेकिन मैच डे में अगर मैं इस टीम को देख रहा हूं उतरते हुए, भाई मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। इतना कुछ कर दिया, इतना ज्यादा यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश कर दी है कि जो जर्सी का पूरा लुक रहता था, जो क्लीन ऑरेंज आता था यहाँ पर इनकी जर्सी पे, वो पूरा गायब हो गया है। ब्लैक और ऑरेंज का इतना गंदा मिसमैच किया है कि इस जर्सी को आप कैरी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप पैसा खर्च करना चाह रहे हो तो आप इस जर्सी को परचेज नहीं करोगे। मेरे लिए तो यहाँ पर हैदराबाद की जर्सी को मैं डेफिनेटली यहाँ पर 6.5 या 7 इससे ऊपर दे नहीं सकता। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट जर्सी अलॉन्ग साइड लखनऊ की जर्सी। तो डेफिनेटली भाई मैं तो इस जर्सी से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। कॉलर काफी अच्छा है, अगर देखा जाए यहाँ पर इस जर्सी पे अगर कॉलर ये रहता ब्लैक और स्लीव्स अगर इनकी ब्लैक रहती
और इनका सामने का पैटर्न अगर इनका प्योर ऑरेंज रहता ना, आई थिंक ये जर्सी बहुत शानदार लगती, लेकिन इन्होंने जो सामने पैटर्न कर दिया ना पूरा, वो इस जर्सी का पूरा लुक किल कर रहा है। एंड देन डेफिनेटली जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देखोगे यहाँ पर उनके जो स्पॉन्सर्स का, वो भी सही से मैच नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक ज्यादा लोग इस जर्सी को पसंद करेंगे। बट आई एम रियली सॉरी हैदराबाद के फैंस, बट ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। और इस लिस्ट में आखिरी टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स, और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने जर्सी अपनी काफी क्लीन रखी है। कॉलर पे आप देखोगे यहाँ पर व्हाइट और ब्लू का पैटर्न है, देन आपका रेड कलर का कॉलर जिसमें पीछे से स्ट्राइप आ रही है ब्लू की। आई थिंक बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बनाया। दिल्ली की जर्सीज हमेशा अच्छी ही रही, चाहे आप डेयरडेविल्स के टाइम की बात करोगे या फिर अभी दिल्ली कैपिटल्स के टाइम की बात करोगे, दोनों ही फ्रेंचाइजेस ने अपने दिल्ली के, अगर आप बोलोगे जर्सी कलेक्शन में, कभी भी कमी नहीं आने दी। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्सी एंड क्लीन जर्सी। मतलब मुंबई, सीएसके, आरसीबी और यहाँ पर आप बोलोगे राजस्थान के बाद एक टीम ऐसी जिसने अच्छी जर्सी लॉन्च किया, आई थिंक वो दिल्ली की टीम है। इस जर्सी को मैं डेफिनेटली यहाँ पर 8 या 8.5 देना चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा बस एक चेंज जो कर सकते थे इन्होंने, जो ज्यादा ब्लू किया है उसमें अगर थोड़ा सा हल्का रेड का कॉम्बिनेशन अगर कॉलर पे और होता, प्योर रेड का कॉलर होता, तो और बेटर लगता। बट आई फील यहाँ पर सारी जर्सीज के बीच में दिल्ली ने अपना अच्छा काम किया है। अब आप लोग मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं अगर अपनी बेस्ट जर्सी पिक करूंगा ना इस आईपीएल सीजन की, तो मैं तो यहाँ पे रेट करूंगा मुंबई को पहले नंबर पे, देन उसके बाद सीएसके, देन उसके बाद यहाँ पर राजस्थान, एंड फिर उसके बाद आरसीबी, या आरसीबी को चलो ऊपर 3 नंबर पे कर देते हैं, देन उसके बाद हम राजस्थान कर सकते हैं, एंड 5th नंबर पे हम कर सकते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल तो डेफिनेटली यहाँ पर हैदराबाद या फिर आपकी लखनऊ ही लेंगी। उनके अलावा तो कोई टीम बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करना डिजर्व नहीं करती जर्सी रेटिंग के केस में। आपकी फेवरेट जर्सी इन सारी 10 टीमों के बीच में कौन सी थी? आप किस जर्सी को हाईएस्ट रेटिंग दोगे, और कौन सी जर्सी सबसे आपको खराब लगी है जहां पर उनके डिजाइनर्स ने बिल्कुल मन मार के काम किया, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल आपको रोज एंटरटेन करने के लिए रोज सुबह 8:30 बजे मौजूद रहेगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।